ज्ञान राजेंद्र कोश चौथे भाग में 106 नंबर का सब्जेक्ट निजरा अनिजरा यानी कि क्षय होना, निर्जरा करना, जो समाप्त हो सकता है वो आज नहीं तो कल समाप्त होगा ही होगा। कर्म बदलते हैं, इसके लिए सिद्ध अवस्था है। कर्म बदले इसके अर्यंत अवस्था है। दुख का कर्म बदलता है सद्धर्म के नाते, अज्ञान रूपी दुख बदलता है। तो जो बदलने का स्वभाव है इसका मतलब वो चला जाता है। निर्जरा शब्द से यहाँ पर आत्मा को जो बंधित करता है, आत्मा को जो दुखी करता है, ऐसी चीजों को हमें दूर करना, उसका नाम निर्जरा। अब बंधन में कर्म भी आएगा और अज्ञान भी आएगा। तो आत्मा की व्याख्या से हमें अनित्यता का भी बोध करा दिया, नित्यता के साथ। जो व्यक्ति को रस्सी से बांधे तो छूट सकता है, कर्म सामने रहता है और अच्छे कर्म करता है तो बुरे कर्म भी बदल जाते हैं, यानी कि बुरे कर्म से छूट जाता है। लेकिन उसकी जो मान्यता है जो लंबे समय से चली आती है उससे वो नहीं छूट सकता है। और मान्यता ये होनी चाहिए कि आस्तिक्यता वो आत्मा का स्वरूप है। श्रद्धा कौन सी? सत्श्रद्धा। अब जहां निर्जरा शब्द से परिवर्तन का बोध दे रहे, निर्जरा शब्द से परिवर्तन का बोध दे रहे कि किस चीज का परिवर्तन आना चाहिए, यानी कि एक स्पष्टता आ रही है कि कचरा है तो घर से निकलना चाहिए, कचरा ही घर से निकलना चाहिए, कि जो शरीर रूपी कचरा है वो भी हमें निकालना है, क्योंकि देह तो अशुचि है। इसके लिए अशरीरी कैसे बने, तो शरीर रूपी कचरा भी कैसे निकले? बोलो, घर से कचरा निकलता है झाड़ू निकाल के और जब देह से जीव निकल जाता है तो उसको घर वाले कचरा समझ के उसको जला देते हैं, राख कर देते हैं। तो शरीर जो है वो साधना का व्यवहार है, साधना के लिए अनुकूल है, इसके लिए साधना में जुड़ गया है। लेकिन शरीर यदि साधना में जुड़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि साधना परिपूर्ण हो। जहां पर भगवंत ने धारा बताई है, ज्ञान धारा, वो मोक्ष की यात्रा है। झरना होता है ना पानी का, वो नीचे बहता है, उसको ढलान मिल गई तो वो बहता रहता है, सागर में मिल जाता है। लेकिन कभी भी धुआं है ना वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही जाता है। दीपक है ना जलता है तो नीचे नहीं जाता, ऊपर ही जाता है। फूल जब खिलता है तो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं जाता है। तो जो व्यक्ति उत्तरोत्तर मुक्ति के लिए, सत्य के लिए, शाश्वत के लिए विकास कर रहा है, तो जब तक मोक्ष नहीं है तब तक सब गति निर्जरा कारक है। जब तक आत्मा का स्वरूप नहीं मिला है और उसको मिलने के लिए जितना पुरुषार्थ हो रहा है सब निर्जरा है। बोध हुआ है, बोध तो हुआ है, बोध हुआ है आत्मा का। आत्मा के बोध के साथ अब जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बोध तीव्र बनता है, निर्जरा तीव्र होती है, यानी शुद्धि परम होती है। निर्जरा किसकी करनी है? कर्मों की। लेकिन आगे किसकी बताई? अज्ञान की। क्यों बताई? क्योंकि कर्म बदलेगा, अज्ञान नहीं बदलेगा तो क्या करोगे? बिना टायर की गाड़ी नहीं चल सकती, टायर गाड़ी सोने की हो तो भी। तो ये सारे एक दूसरे के व्यवहार एक दूसरे से साथ जुड़े हैं। अब अज्ञान जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जिसका अज्ञान गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, बोध की प्राप्ति हुई, तो वो इंसान नहीं है न भगवान है, लेकिन इंसान के रूप में महान है। क्योंकि भगवान बने होते तो इंसान नहीं होता, क्योंकि परमात्मा बनना यानी कि आत्मा का स्वस्वरूप प्राप्त करना। और यदि इंसान है तो इंसान के आंखों के सामने बुद्धत्व नहीं दिखता है, आंखों के सामने ज्ञान की ऊंचाई नहीं दिखती है, आंखों से कोई देख भी नहीं सकता। जिसका मन, जिसका अंतःकरण जैसा है वैसा वो दूसरे का बोध होगा, उसको दूसरे का अंतःकरण देख सकेगा। दूसरों को देखने का नजरिया
किसी के प्रति करुणा कब आई? तुम में करुणा है इसके लिए। किसी को सहायता करने का भाव कब आया? कि तुम्हारा मन उस संस्कारों से तैयार है। किसी एक जीवों के प्रति तुम्हारी रक्षा के भाव क्यों हुए? कि तुम चाहते हो कि वो मेरे जैसा जीव है। इसी तरह जब आप निर्जरा करते हो तो उस निर्जरा में सहायक अरिहंत बनते हैं, सिद्ध परमात्मा बनते हैं, साधक है वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्व वेता गति, चढ़ते परिणाम, गुणस्थानक वृद्धि। तो जितना गुणस्थानक वृद्धि होती है तो कर्म क्षय हुए, कर्म परिवर्तित हुए, तब वो गुण के प्रति आगे आया। तो कर्म बदलना वो तो निर्जरा है ही, लेकिन जो गुण प्राप्ति करना वो श्रेष्ठ निर्जरा का परिणाम है। तो जिन जिन लोगों ने साधना को फलीभूत बनाया उन लोगों को रिजल्ट मिला ही मिला। तो निर्जरा यानी स्पष्ट बोध। जो कष्टकारी क्रिया कर रहे हैं उसका अनुसंधान कहाँ जुड़ा हुआ है, किस वजह से हो रही है, ऐसा कौन सा उद्देश्य है कि तुम्हें वो सुख नहीं पसंद है, और कौन सा उद्देश्य है तुम्हें तप त्याग पसंद है, तुम्हें मन का इतना सरल बनाना, भद्रिक बनाना, एक किस वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हो। दुनिया में अधिकांश लोग ये नहीं करते हैं। अधिकांश लोगों की जिंदगी कसायों में, मारा मारी में, 18 पापों में, अधिकांश जिंदगी हिंसाओं में जा रही है। इसके लिए भाव करुणा आज प्राप्त हुई तो वो परंपरा पे आपको अनंत करुणा में ले जाएगा। क्योंकि भाव करुणा आज भी चाहिए नेजरा के लिए। द्रव्य करुणा वो सर्व जीवों के लिए थी, भाव करुणा स्व आत्मा के बोध को तीव्र बनाने के लिए थी। अभी सिद्धत्व नहीं हुआ है, बुद्धत्व ही है। बोध पाया है, ये मुक्ति नहीं पाया है, अभी बंधन है, लेकिन वो बंधन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि निर्जरा है ना। तो निर्जरा कर्मों की या अज्ञान की, गुण प्राप्ति की या सिर्फ सुख प्राप्ति की। तो जो सुख के लिए जो धर्म कर रहा है, अनुकूलता और भौतिक सामग्री के लिए, उसे धर्म की व्याख्या में रखा ही नहीं है, धर्म के गुण स्थानक में रखा ही नहीं। और सामान्य अवस्था से यदि धर्म करना हो और उसे समझा देना हो तो करो, कौन मना कर रहा है। शास्त्र से ये रूल्स नहीं मिलेगा। एक खाना ही नहीं मिलता है तो वो आदमी झूठा खा लेता है, खाना ही नहीं मिलता है तो झूठा खाता है, तो ट्राई तो कर कि तू मेहनत करके अच्छा खाना खा सके। उसे मेहनत ही नहीं करनी। इसके लिए सामान्यता वो धर्म करके पुण्य की खोज, धर्म करके सुख की खोज, धर्म करके इस भव में शांति चाहिए। हालांकि ये झूठा खाना है। जलयर थलयर ऐठनो नवी घटे तुझे संयोग। उद्गल पर्याय जितने भी तुझे पसंद आ रहे उस पर्याय में तू रह रहा है। आज तुझे सही खोज निर्जरा इसके लिए नहीं हो रही है तो अपना भूतकाल भूल गया, पूर्व भोग की स्थिति तू छोड़ गया, वो भूल गया। बार बार ये सब कुछ तुझे मिला और बार बार तू ऑलरेडी दुखदायक स्थिति के साथ छोड़ा। आज सम्यक स्थिति के साथ तू त्याग कर, इसका नाम निर्जरा। तो निर्जरा का बोध उसके जीवन में स्पष्ट होता तो वो सामान्य धर्म नहीं चुनता, विशिष्ट विशिष्ट तीव्रोत्तर उत्तरोत्तर वृद्धि होती। इसके लिए तो अप्रमत अवस्था बताई, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति, अप्रमत प्रमत, ये अवस्था ही नहीं बताते। यदि तुम्हें तीव्र निर्जरा नहीं करनी होती तो किसके लिए बताई? सामान्य धर्म के लिए नहीं, तीव्र धर्म भाव के लिए। तो जिन जिन लोगों ने निर्जरा की उसका मुख्य कारण क्या था? मोक्ष। निर्जरा की तो उसे मिला क्या? परम साधना का अनुभव। निर्जरा में जुड़ा क्या? ज्ञान दशा थी इसके लिए। निर्जरा के लिए इतनी हिम्मत आई कैसे कि मैं सहन करूंगा। उसे वो उपकारी दृष्टि लगी कि परमात्मा का जो बोध है, परमात्मा ने जो देशना दी थी वो सबके आत्मा के लिए उपकारी है, अनंत सिद्ध हो गए, मैं क्यों नहीं हूं। तो जो बद्रिक जीव है, सरल परिणामी, उसके परिवर्तन में कोई आशंका नहीं है, डाउट्स नहीं है, परिवर्तन होता ही है। परिवर्तन कहां से लाना? बाहर से थोड़ी आता है, भीतर से आता है ना। तो बाहर का परिवर्तन, ऊपर का परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, वो लंबी यात्रा नहीं है। जिन जिन लोगों ने परिवर्तन किया बिना ज्ञान, बिना समझदारी, बिना निर्जरा समझना के अनुभव के बिना किया, अनुभूति होती तो अनुभूति यानी स्पष्टता होती तो उसे कोई सूचना ही नहीं करनी पड़ती।
वो विराधना कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसे खुद को पता है कि मुझे किस बोध से कदम उठाना, मुझे किस बोध से इस क्षण का साक्षात्कार करना। अब जिसको बोध है ही नहीं, उसे निद्रा क्या मिलेगी, परमात्मा का मार्ग कहाँ मिलेगा। उसने जो चुना है वो परमात्मा का रास्ता नहीं है। उनको जो पसंद है उसमें ऐश्वर्य शक्ति नहीं है। तुम शक्ति को पकड़ो, शक्ति को चुनो, तुम उस मार्ग पे चलो, और वो अनुभव नहीं न मिले कैसे पता चले। किसी ने तलवार पकड़ी है तो उस सुरवीर को पता है कि वो तलवार पकड़ने की वजह क्या है, युद्ध में कैसे उस तलवार बाजी, तलवार का खेल किया जाता है। किसी ने बंदूक पकड़ी तो उसे पसंद पता है कि मुझे बंदूक किस वजह से मैंने हाथ में रखी है, कहाँ फायरिंग करना है, किसको टारगेट बनाना है, कैसे देश की रक्षा करनी है। किसी ने धर्म चुना है तो उसको पता है कि इस धर्म का भविष्य मेरे लिए क्या है, इस धर्म मेरा क्या भविष्य बना सकता, उसे पता है। और अज्ञानी के लिए हीरा भी कांच का टुकड़ा है, अज्ञानी के लिए अमरूद भी पानी है। ऐसा क्यों? महल में रहता है फिर भी महल का मालिक यदि वो कीचड़ में सोए या कीचड़ में खेले या कीचड़ वाला होके आए तो मालिक है लेकिन पागल है। इसके लिए जो चीज मिली है उसका बोध नहीं है, इसके लिए उस चीज का रक्षा, उस चीज की समझदारी न होने के कारण संभाल भी नहीं सकता। धर्म महान चीज है, स्वतंत्रता देने वाली है, नहीं पता इसके लिए वो बंधन में ही रहता है। धर्म की अवस्था के बाद भी उसके पास भविष्य नहीं है, महल होने के बाद भी कैसे रहना है क्या रहना है कुछ पता नहीं है। अब जिसके जीवन में बोध नहीं है वो निद्रा का अधिकारी नहीं बन सकता। निद्रा महत्वपूर्ण नहीं बताई, महत्वपूर्ण क्या बताया? ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो जो दृष्टा भाव से संसार जो मिला है, संसार में जो रहना है, उसमें संसार की अवस्था का परिवर्तन हो या ना हो बड़ी बात नहीं है, परिवर्तन स्वयं में होना जरूरी है। अब संसार की अवस्था बदल जाती है तो वो शादी हो जाती है परिवार में लड़कों लड़कियों की, या वो श्रमण बन जाता है, या तो वो तपस्वी बन जाता है, या फिर उसे धर्म पसंद आया तो वो दानी बन जाता है, क्रियावान बन जाता है। अवस्था का परिवर्तन हुआ, आस्था का परिवर्तन कहाँ हुआ? आस्था का एक ही रूल्स है, बाहर की दुनिया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती है। तुम्हारे भीतर ज्ञान अनंत और इतना खजाना है, उसको आने का रास्ता ही नहीं है। विदाउट टिकट कौन आएगा? प्लेन में कौन जा सकता है? शादी का कार्ड मिलता है तो वहां जाता है ना, उसके पहले थोड़ी जाता है। सम्यक दर्शन वो कार्ड है, लाइसेंस है, टिकट है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आधारित होने के कारण वो साधक आंतरिक होती है, साधना आंतरिक होती है, वो साधक चाहे वो पा सकता है। यानी कि इस दुनिया में कोई भी विद्या, कोई भी साधना, कोई भी शक्ति, कोई भी पौद्गलिक साधन सामग्री, वो सब उनके लिए आसान बन जाता है, लेकिन उससे वो चाहता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई विद्या हो, चाहे कोई पुद्गल हो, चाहे कोई खजाना हो, ये सारी चीजों उसके सामने है, लेकिन वो चीज उसे दुखदायक स्थिति में नहीं डाल सकता। निर्जरा उसे अपने आप से जोड़ देता है। अब मैं आत्मा हूं इतनी स्थिति निर्मित हो तो इसका मतलब आस्तिक्यता शुरू हुई, आस्था शुरू हुई। मैं आत्मा हूं इतनी स्थिति शुरू, और जब आत्मा हूं इतना बहुत हुआ ना, तो उस आत्मा के परिणाम गुण स्थिति सम संवेग निर्जरा वो शुरू हुआ। अनुकंपा सम संवेग निर्जरा वो कैसे आया? निर्वेद परिणाम सब, वो आस्तिक्य पद आया तो आया ना। वो आस्तिक्य पद कहां से आया? उसकी सम्यक ज्ञान दर्शन की स्थिति से आया। इसके लिए जब तक अभ्यंतर तैयार नहीं होगा तब तक अवतरण असंभव है। तो बाह्य स्थिति में बदलाव तुम चाहो ना चाहो आने वाला है, आंतरिक स्थिति का कोई बदलाव लाना नहीं चाहिए। उद्गल के खेलों में, दुनियादारी के कसायों में, दुनियादारी के सारे व्यवहारों में, इस 14 राजलोक में, 18 पापों में, कोई भी स्थिति में
अभ्यंतर जागृत जो है, भीतर की उज्ज्वलता है, उसे निर्जरा निश्चित है, वो त्याग करता है। बोलो, निर्जरा आत्मा के जो भी बंधन अज्ञान के कर्मों के वो छूटते हैं। अब छूटने का जिसका भाव है, छूटने में जिसको रसबंध है, वो नया कैसे एंटर कर सकता है, कैसे स्वीकार सकता है? जिसको दर्द खत्म करना है वो दवाई लेगा कि दर्द, दवाई लेके दर्द खत्म करेगा, नया दर्द आएगा ऐसा कदम तो नहीं उठाएगा ना। जिसको कर्जा उतारना है तो वो कर्जा उतारेगा, तो नया कर्जा नहीं लेगा, कर्जा से दबा हुआ है। जिसके भारी कर्म है, जिसको पता है कि कर्म के कारण मेरा परिभ्रमण है, मेरी अज्ञानता के कारण मुझे दुख आते हैं, तो वो वापिस ऐसी कंडीशन में क्यों जाएगा? वो किसी की ईर्षा निंदा क्यों करेगा, दुखी क्यों होगा, कट कूट कपट में क्यों रहेगा? वो तीव्र भावना से नहीं रहेगा। जिसने घर सफाई की है वो वापिस कचरा नहीं आने देगा। जिसने आत्म सफाई निर्जरा की है वो वापिस पापों को प्रवेश नहीं देगा। पाप कैसे पलायन होते, सब पाप प्रणाश, वो पद की उपासना करेगा। निर्जरण निर्जरा कर्म क्षय, आवश्यक निरुक्ति में ये बोध देते हैं। हाँ, कर्मणाम जीव प्रदेश परिसटने, स्थानांक सूत्र में आत्मा प्रदेश से कर्म परमाणुओं का पूर्ण क्षय होना वही निर्जरा है। आत्मा के अनंत प्रदेश और अनंत प्रदेश में, हर प्रदेश में अज्ञान और मिथ्यात्व, अनंत प्रदेशों में कर्म बंध छाया हुआ है। उद्गल है ना प्रदेश, वो सारे प्रदेश को स्पष्ट शुद्ध कर देना, सारे कर्म को निकाल देना, यानी कर्म रूपी कचरे को। बोलो, बाह्य जो शरीर मिला है वहां तक नहीं रहना था, जो मन मिला थे वहां नहीं रहना था, विचार मिला है वहां तक नहीं रहना था, जो कर्म है वहां तक नहीं रहना था। आत्मा है लेकिन आत्मा प्रदेशों तक नहीं रहना था, उसे कहां पहुंचना था? आत्मा के गुणों तक पहुंचना था। कितनी तीव्र भावनाओं के साथ शरीर का अभाव उसे दिख रहा है, मन का विचारों का अभाव उसे दिख रहा है, उसे कर्म कोई उसे आज प्रेजेंट टाइम, तो कर्म आज उससे कोई अनुकूलता प्रतिकूलता दे, ये सब चीजों का एब्सेंट है, अभाव है, और आत्मा सहज अपनी मस्ती में मस्त है। आत्मा शाश्वत है, उसकी सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है। आत्मा नित्य, उसकी सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना है, बस गुणवान है उसके लिए करना है। इसके लिए आत्मा प्रदोषों पे जो कर्म छाए हुए वो खिसक जाए, तो आत्मा के अनंत प्रदोषों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र जो विद्यमान है उसका अनुभव होता है। आत्मा शाश्वत है, वो तो चीटी के लिए भी है। आत्मा नित्य है और आत्मा शाश्वत है, आत्मा एकत्व है। ये सारी शक्तियां तो हर आत्मा में छिपी हुई शक्तियों का प्रागट्यकरण वो निर्जरा पद सिखाता है। कर्मणाम जीव प्रदेश परिसटने, कुछ अनुसमयम विशेष कर्म विपाक हान्या परिसटने, ठाणांक सूत्र का स्टेटमेंट है। प्रति समय संपूर्ण रूप से विशेष कर्म का फल देने का जो स्वभाव है, वो स्वभाव का ही अब अभाव हो गया, स्वभाव का ही अभाव हो गया। कोई कितना भी कोई लोहा जाल, उपाश्रय में एक खंभा लगा है, इस खंभे को तुम हिलाओ, लात मारो, हिलना नहीं है उसको। कोई हाथ लगाए लात मारे, वो हिलना ही नहीं है। इसी तरह जिसका संपूर्ण प्रति समय, ऐसा शब्द लिखा है प्रति समय, अनुसमय ऐसा लिख के बताए, प्रति समय वो जागरूक है, उसका स्वभाव स्थिर होने का है, वो विभाव में नहीं जाएगा। कम पुद्गले साटने, वही ठाणांक सूत्र में जीव का प्रबल ज्ञान दशा का अवतरण वो जर्जरित कर्म का ही काम है। बोलो, लकड़ा जलने में कितना टाइम लगता है, प्लास्टिक जलने में कितना टाइम लगता है, लोहा जलने में कितना टाइम लगता है, शरीर जलने में कितना टाइम लगता है, कर्म अज्ञान जलने में कितना टाइम लगता है? सबसे ज्यादा क्या जल सकता है? पेट्रोल जल सकता है सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी, ज्यादा तो है ही, जल्दी सबसे जल्दी कौन जल सकता है? पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ा, प्लास्टिक, लोहा, सोना। सबसे ज्यादा परिवर्तन, रूपांतर किसमें आ सकता है? कर्मों में। क्योंकि जो भी जीव अपनी चेतनाओं को उजागर किया, क्षण में वो कर्म खत्म हुआ है। परदेशी राजा
राय पर अरे प्रसन्न चंद्र राजर्षि, यानी जलने के लिए लकड़े को टाइम लगता है, जलने के लिए लोहे को और टाइम लगता है, प्लास्टिक को और टाइम लगता है, और कर्म जल्दी जल जाते हैं। ले कठिन क्या है, जल क्या सकता है, और जल्दी क्या जल सकता है। सारे बुद्धगल जलने वाले स्वभाव वाले ही है, लेकिन कर्म जितना जल्दी जल सकता है इतना कुछ नहीं जल सकता। और सबसे बड़ा आश्चर्य, कर्म को जलाने का पुरुषार्थ ही नहीं करा जो निर्जरा करनी चाहिए। अनंत काल से वही कपड़ा है, कचरा ढेर का ढेर, डंपिंग, पूरे सिटी का कचरा एक जगह पर इकट्ठा होता है। 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर में पूरा दुनिया भर का कचरा रहता है। जलने में कई दिन और कई समय चला जाता है, कई महीने चल जाते हैं उसको जलाने बैठे। जंगलों में आग लगती है तो 2-2 6-6 महीने तक आग लगती रहती है, उसको बुझाने में टाइम लगता है। कर्म इतने जल्दी जल जाते हैं। ज्ञानी कह रहे हैं कि कर्म जल्दी जलते हैं। प्रसन्न राजर्षि के जल गए, प्रसन्न राजर्षि क्षण में जल गए, खत्म हो गए। गुण सागर तुरंत जल गए, समापना का भाव आया, सारे कर्म पल में जल गए। यानी जल सकते हैं, जिसका नाम है निर्जरा। विसरणे परिसाटने, जो पराया है, भिन्न है, वो मेरा नहीं है, उसको जलाना चाहिए। एगा निर्जरा ठाणांग सूत्र में, एगे आये एगे दंडे एगे नीरे, ऐसे एगे निर्जरा, केवल निर्जरा ही स्वरूप है, यानी कि स्वरूप के करीब ले जाने वाला। साचा अष्टविध कर्म अपेक्षाया अष्टविधया अपि, स्थानांक सूत्र में, द्वादश विधि तप जानित्वेन द्वादश विधि अपि। 8 कर्म की निर्जरा 8 प्रकार से करनी हो तो 12 प्रकार के तप से करनी। 22 परिस वगैरह अनेक जीतना। कर्म जो बंधे हैं उसकी वजह अनुकूलताओं के कारण, सुख की लालसाओं के कारण कर्म का बंध हुआ है। द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य कर्मों को क्षय करने के लिए सहन शक्ति बढ़ाना, दुख का प्रेम, दुख के प्रति जागरूक होना, ज्ञानी ने उसे 22 परिसर कहा है। उसने तप त्याग, उसने वो दुख सहन करके द्रव्य कर्म खप जाते हैं। वही दुख सहन करने का तीव्र परिणाम होता है तो हजारों हजारों गुना, लाखों भव के बहुत सारे कर्म खप जाते हैं। यानी कर्म समाप्त करने के 2 रास्ते हैं। तप त्याग तो करना ही है जिसके लिए द्रव्य दुख समाप्त हो जाए, कम हो जाए। लेकिन द्रव्य दुख के लिए मेहनत करने से अच्छा वही चीज में भाव दुख खत्म नहीं हो, कम दुख खत्म हो, इससे अच्छा ज्यादा दुख खत्म हो, वही सोचना ना। इस भोग्य के दुख को सोचना, अनंत काल तक जो दुख आने वाला है उसको सोचो। सम्यक दर्शन सारे दुखों को खत्म कर देता है। सम्यक दर्शन की महिमा देखो, सम्यक दर्शन सारे दुखों को खत्म कर देता है। इसके लिए समकित आत्मा को आज भी दुख नहीं लगता है। समकी आत्मा हजारों साल, हजारों गुनी वेदना उसके देह पर आए फिर भी तो वो दुख के अंदर दुखी नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन जब हाजिर है तब दुख एब्सेंट है, दुख की स्थिति नहीं होती है। दुख होते, दुख की मनस्थिति नहीं होती। अब सम्यक दर्शन यानी उसके आत्मा के आसपास रहना, आत्मबोध के लिए अनुभव में रहने का पुरुषार्थ है। द्रव्यतः वस्त्र आदे है भावतः कर्मणाम एवं विदद्व्यपि। निर्जरा भेद 2 प्रकार के है, भेद द्रव्य से और भाव से। तत्कर्म ज्ञानी त्रिशु मनोवाक कायसु गुप्त। अज्ञानी जीव को कर्म अनेक साल तक, करोड़ों वर्ष तक सहन करने पड़ते हैं। अज्ञानी को जो कर्म बंधे हैं वो कर्म बढ़ते जाते हैं, वायरस जैसा है, प्रायश्चित नहीं होता है, सीधी बात है। और जो भी करता है वो सामान्य धर्म है, तो सारे कर्म उसको अनंत काल तक भुगताना पड़ता है। करोड़ों वर्ष बोला है, अज्ञानी जीव को करोड़ों साल तक सारे कर्म भुगतने होते, नाश नहीं होते हैं। लेकिन ज्ञानी जीव, हाँ, मन वचन काया की 3 गुप्ते गुप्ता, जब गुप्त सूक्ष्म शक्ति का प्रागट्य होता है तो ज्ञानी श्वासोश्वास में करे कर्म नो छेद, अनंत काल का कर्म उस अक्षय होता है। ज्ञानी यानी सम्यक दर्शन की स्पर्शना, उसे ज्ञानी कहते हैं। कर्म का क्षय हो गया है, अब वो अनुभव उसको कितना आनंददायक लगता है, अनुभव में निरंतर रहता है। इसके लिए कर्म के प्रति वो जागरूक है, वो कर्म को उठाता नहीं।
जो नगर की गंदगी साफ करता है, कचरा उठाता है, उसकी जवाबदारी इसके लिए वो कचरा ही उठाएगा। लेकिन एक सोने का जो झवेरी है, व्यापारी है, वो दुकान पे आया है, तो उसकी दुकान के आसपास कचरा पड़ा होगा तो पैर से दूर करेगा, बाहर निकल। साधक अज्ञान रूपी कर्म रूपी कचरे को निकालता है, स्वीकारता नहीं। अब हमें हमारे सामने जो कोई भोजन है, सामग्री है, बैठना उठना है, बोलना है, कोई भी पुद्गल है, कोई भी वस्तु है, वो हमारे लिए कचरा साबित होगा तो निर्जरा पद साबित होगा। यानी कि मोह माया का आकर्षण ही खत्म हो गया, ममत्व रहा ही नहीं ना उस चीज का, वो ममत्व के योग्य था ही नहीं। और मेरा अज्ञान था, मैं ममत्व कर रहा था, अब स्पष्ट बन गया कि अभी उसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना ही नहीं। कर्म निद्रा है तो बुभुक्षा आदि सहने, भूख प्यास ठंडी गर्मी मृत्यु अपमान निंदा सभी कष्ट, जितने भी दुख है, वो सारे के सारे अब उसके लिए सामान्य बन गए। वही व्यक्ति है, पहले भी दुख आया था, ऐसा दुख बाद में भी आया, पहले मौत हुई थी, अभी आज इस बार भी हो रही है। अब उसका पूरा मॉरल चेंज हो गया। क्यों? निर्जरा कर्म भूतस्य कर्म निद्राम संभवात, भगवती सूत्र के 7वें शतक में 30वें उद्देश्य में, जो कर्म वर्गणा बन गई है उसको निष्फल करना है। जो कर्म वर्गणा बन गई उसको निष्फल करना है। किसी और का गहना आपने चोरी करके पहना हो तो पकड़ आ जाओ और प्रूफ साबित हो जाए कि तुमने चोरी की थी, तो सजा मिले कि नहीं मिले? अच्छा, उसका गहना जो पहना था वो देना पड़े कि नहीं देना? देना पड़े ना। संसार के सारे पर्याय तुम्हारे नहीं है, अब तुम लेके चलो तो तुम्हें गुनहगार साबित होना पड़ेगा, और गुनहगार साबित हो तो वापिस वो गहना वो तुम्हारे छोड़ना ही पड़ेगा, जिसका नाम मौत है। यहाँ पर निर्जा तत्वज्ञ, आचारांग सूत्र में निर्जरा तत्वज्ञ, आत्म तत्व में और आत्मा के ऐश्वर्य में लीनता हो, वो निर्जरा तत्व है। निर्जिणे कर्म दले के, अपेक्षा से सब कुछ है, कोई वन साइड सोचे नहीं। निर्जरा तो पर्याय भी होती है, आत्मा तत्व थोड़ी आता है, अपेक्षा से बोला है भाई। अब किताब कोई भी हो, पेज का पेज ही है, लेकिन तुम पकड़ लो तो पता चले कि ये पढ़ने योग्य है। और कोई किताब ऐसी होती है जीर्ण क्षीर्ण हो गई है, सड़ने लगी है, गलने लगी है, तो उसमें से कुछ लिख लेना पड़ता है। और आज तुम यदि उसको नहीं संभालोगे उस किताब को, तो वो सड़ के वापिस आसात होगी। इससे अच्छा तुम उसे संभालो, क्या करना है। तो जिस किताब से बहुत कुछ पढ़े थे, अभी वो जर्जरित हो गई, वो फाट वो अभी खत्म होने आई। कोई उसको जलाए या उसको कचरे में डाले या नीचे डाले ज्ञान को, इससे अच्छा तुम उसको पारित नहीं करो। जो चीज उपकारी थी उसका पूरा अभी मॉरल चेंज हो गया, बदलना पड़ा। तो आत्मदृष्टि जो है, वो आत्मदृष्टि का बोध के लिए निर्जरा बताया। तो क्या नहीं, आइए आत्मदृष्टि नहीं कहते, अरे भाई जो चरण करणानुयोग है उसमें ये बात करनी पड़ती है, जो द्रव्यानुयोग है उसमें वो बात करनी पड़ती है। अपेक्षा ही अनेकांत, और अनेकांत ही जैन दर्शन, इसके लिए आत्मदर्शन की प्राप्ति है। निर्जरा तत्व पर्याय लोचन है, प्रवचन सारद्वार के 67वें द्वार में। जो संसार है, वो संसार की स्थिति है, वो सारी संसार की स्थिति प्रतिदिन ऐसा ही सोचता है कि ये सारी चीज छूट जाएगी या छोड़नी पड़ेगी, मुझे नहीं छोड़ूंगा तो छूट जाएगी। तो जो भी पर्याय है, हाँ, वो सारे पर्याय के प्रति उसका स्पष्ट निर्णय है। बोलो तुम किस चीज के मालिक हो? यहाँ पर किसी ने दे दिया कि तुम ये 1 करोड़ रुपया रख लो, किसी ने दे दिया हीरा सोना रख दो। हाँ, अपने को स्थापना जी के लिए उन्होंने बोला कि चांदी का बॉक्स देते, भाई हमें नहीं चाहिए भाई, हमारे भगवान हमें संभाल रहे हैं। हमें दृष्टि नहीं आती कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। ये साधना हमारी स्थिर होनी जरूरी है, और इसके लिए बार बार चिंतन होना जरूरी। कर्मक्षय जनकम, कर्मक्षय जनकम, आत्मदृष्टि से, आत्मबोध से, आत्मलीन से पूर्ण निर्जरा कर्मक्षय होती है। ऐसी निर्जरा तत्व को हमें हर बार चिंतन ऐसा करना चाहिए कि हमारी आज निर्जरा हुई है, प्रॉफिट होना ही चाहिए, और लॉस नहीं होता है वो देखना कि अरे मैं कहाँ फंसा इसमें, मैं कहाँ कचरा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं कहाँ बंद कर रहा हूँ। अरे कर्म की बात भूल जाओ, आत्मा की बात भूल जाओ, धर्म क्रिया की बात भूल, लेकिन एक अच्छे जीवन के लिए एक अच्छा व्यवहार आवश्यक है। अच्छा व्यवहार यानी कि मुझे त्याग करना है, ममत्व नहीं रखना है,
कोई चीज को लीजिए संकलेश में नहीं जाना है, सामान्य ये भी जीवन निर्जरा का है। ऐसी आराधना निरंतर करते रहना।